जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कह रहा है कि 2AT। AT का मतलब होता है ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ए का ट्रांसपोज जो है ना वो हमारे पास आता है। ए की वैल्यू को सिंपली हमने जो है ना तो ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, यानी कि कॉलम्स को रोज़ में और रोज़ को कॉलम्स में जो है ना वो कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, और उसको बाद में 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो हमारा AT का आंसर आ जाएगा। बताता हूँ कैसे करना है। मेन कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इसका, ये देख लें पहले। -3BT, बी की वैल्यू को हमने सिंपली जो है ना वो उसमें बी की वैल्यू को ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद हमने ईच वैल्यू को जो है ना वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, -3 के साथ। याद रखिएगा -3 है, 3 खाली नहीं है, -3 है। ठीक है, माइनस का साइन अप्लाई तो होना ही है ना। ठीक है, तो सॉरी -3 है, लेकिन हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और बाद में हम दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम ए का ट्रांसपोज लिया। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है ना, ए का ट्रांसपोज उसने दे दिया है। सॉरी, ए का ट्रांसपोज उसने हमें दे दिया कि आपके पास गिवन है 1 3 -2 एंड 4। तो सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4 के साथ। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 6 -4 एंड 8 का। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आएगा माइनस का साइन लगाएंगे हम, और 3 के साथ ये देखें, ये 3 0 -3 7 8, ये बी ट्रांसपोज की वैल्यू है। ठीक है, जो उसने ऑलरेडी हमें गिवन है। अगर उसने ना बी ट्रांसपोज की वैल्यू दी होती, खाली बी की वैल्यू दी होती, तो हमने फिर पहले इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना था, ट्रांसपोज की कंडीशन में। उसके बाद हमने जो है ना वो अपनी वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2A ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 6 -4 8 की। उसके बाद माइनस साइन लगाया, और उसके बाद 3B ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास 0 -9 21 एंड 24 आ गया। ये हमने लिखना है। दोनों की वैल्यूज़ को लिख के सेम उसी तरह जैसे प्लस माइनस पहले हम मैट्रिक्स में करते रहे हैं, उसी तरह हमने प्लस माइनस कर देना है। तो 2 - 0 2 ही होता है, 6 माइनस, और ये -9 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 9 6 के साथ प्लस होकर 15 आंसर आ जाएगा। -4 -21, दोनों माइनस की हैं, साइन माइनस का ही आएगा और दोनों ही प्लस हो जाएंगी। 21 के अंदर 4 को प्लस कर दिया तो -25 आंसर आया। 8 -24, -24 की वैल्यू जो है बड़ी है, इसलिए माइनस का साइन आएगा, और 24 माइनस हो जाएगा 8 में से, और इसलिए -16 आपका आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर आएगा ये आपका 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज का 215 -25 एंड -16, ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिश ये होगी कि इस लास्ट पार्ट को भी जो है ना मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूं। तो आपको मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा इसका, ये वाला। क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास A - B होल ट्रांसपोज है। A - B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज -B ट्रांसपोज। ठीक है, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई A - B होल ट्रांसपोज, ओवरऑल ट्रांसपोज है सबका। ठीक है, और राइट हैंड साइड हमारे पास A ट्रांसपोज सेपरेट है और -B का ट्रांसपोज सेपरेट है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं तो सबसे पहले हम A - B होल ट्रांसपोज देखते हैं। A की वैल्यू पे A की जगह पे हमने वैल्यू जो है वो लिख दी है A की, माइनस का साइन, और B की वैल्यू हमने जो है B की जो मैट्रिक्स उसने हमें दी है वो लिख दी है हमने। A की वैल्यू हमारे पास 1 2 0 1 है और माइनस का साइन लगा हुआ है। उसके बाद हमारे पास है 1 1 2 0, ये B की वैल्यू है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू को हमने सबसे पहले माइनस करना है। हर वैल्यू को फर्स्ट के साथ माइनस करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, एंड फोर्थ को फोर्थ के साथ। और 1 - 1 0, 2 - 1 1, -2 आया, कैसे आया, 0 - 2
तो -2 आ गया और 1 -0 1 आ गया। जब सारी वैल्यू आ जाएगी ना तो इसके बाद हम इस सारे के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे। पहले ट्रांसपोज अप्लाई नहीं करना किसी के ऊपर भी, सबसे पहले आपने इनकी वैल्यूज़ लिखनी है, उसके बाद प्लस माइनस का जो है ना ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके बाद आपने जो फाइनल आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो हमारे पास इसका जो ट्रांसपोज लेने से पहले आंसर आया 1 - b का a - b का, वो आया हमारे पास 0 1 -2 एंड 1। तो हमने ट्रांसपोज जब अप्लाई किया 0 1 हमारे पास रो में लिखा था, 0 1 को हम कॉलम में लिख देंगे और -2 1 हमारे पास रो में लिखा था, उसको हम कॉलम में लिख देंगे, राइट कर देंगे मैट्रिक्स में। तो 0 1 0 -2 1 1 हमारे पास a - b होल ट्रांसपोज का आंसर आया। राइट हैंड साइड पे चलते हैं, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास कह रहा है कि आपने कंडीशन अप्लाई करनी है a ट्रांसपोज -b ट्रांसपोज की। यहाँ वो चीज़ करनी है कि आपने डायरेक्टली जो है ना वो ट्रांसपोज अप्लाई करके तो बाद में जो है ना वो माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे यहाँ a की वैल्यू A201 A201 आ गया हमारे पास a की वैल्यू, ट्रांसपोज साइन लगाया मैट्रिक्स की टॉप पे, ठीक है, राइट टॉप कॉर्नर पे हमने लगाना है ट्रांसपोज का साइन। t जो छोटा सा लिखा है, मैं जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये फुल जूम इन है, ये वाला RHS के नीचे देखें छोटा सा t लिखा है, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज ले रहे हैं हम। माइनस का साइन आया, फिर b की वैल्यू लिखी और इसका भी ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 0 एंड 2 1, फिर माइनस का साइन, उसके बाद b मैट्रिक्स हमारे पास लिखी गई 1 2 1 0। लिखने के बाद दोनों को हमने सिंपली कर देना माइनस जब करेंगे तो 1 - 1 0 -2 2 -1 एंड 1 -0, ये हमारे पास लिखा गया। दोनों को सिंपली हमने माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास आया 0 -2 1 1। तो देखें a - b होल ट्रांसपोज का आंसर भी हमारे पास आया था ना 0 -2 एंड 1 1। तो देखें दोनों का आंसर आ गया ना, सेम आया ना। तो क्या हम यहाँ लिख नहीं सकते कि हेंस प्रूव दैट, ये देखें ये आ गया, हेंस प्रूव दैट a - b होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज, ठीक है। ये जो सल्यूशन मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्वेश्चन 8 का सल्यूशन जो है वो इसकी नीचे वाले ये वाले जिधर a + b होल ट्रांसपोज लिखा है इसकी लेफ़्ट साइड पे है। ये इन्होंने थोड़ी सी ना इधर ये अच्छी चीज़ नहीं की कि बिल्कुल सेम ऑर्डर में नहीं दिए हुए को इन्होंने सल्यूशन, तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। मैं फिर भी जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक लाइन लगा के बता करूँगा कि इसका जो है बाकी पार्ट है ना क्वेश्चन का वो इधर लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड के बिल्कुल डाउन साइड पे नहीं लिखा, ठीक है। इस चीज़ को आपने फोकस करना है। बाकी आप सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिधर से आपको समझ ना आई तो मुझे बताइएगा, मैं आपको वो भी जो है ना सल्यूशन दे दूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बड़ी अल्लाह पाक के घर की उम्मीद है मेरी कि मैं आपकी इस पूरी बुक को जो है ना वो लाजमी तौर पे कंप्लीट करूं, आपको तमाम कॉन्सेप्ट दूं ताकि आपके अपने एग्ज़ाम में मैथ के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है मैथ के पेपर में। क्यों? मैथ में वो ज़रा थोड़ा सा इसको ना फार्मूलाज़ को रट्टा लगा लेते हैं और उनको जाकर वैल्यूज़ पुट करनी नहीं आती। फार्मूला तो वो लिख देते हैं लेकिन फार्मूला लिखने के बाद वैल्यूज़ पुट करनी नहीं आती, फार्मूला जिन से स्किप हो जाते हैं। क्योंकि जब आपने नेक्स्ट क्लासेस में जाना है ना तो तब फार्मूलाज़ एक चीज़ का एक फार्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन में जाके दूसरा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, थर्ड में जो है ना वो थर्ड फार्मूला डिफरेंट टाइप का यूज़ होता है। तो समझाने का मकसद ये होता है कि आपने फार्मूलाज़ को माइंड में रखना है कि किधर वो आपसे कौन सी चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। अब देखें ना, आपको मैं ये बता दूं कि ये है जी b+b का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ठीक है। आप इधर पहले ले लें सारे का ट्रांसपोज, बाद में b का ट्रांसपोज लें, तो ये नहीं होता। पहले आपने सबसे छोटी वैल्यू का ट्रांसपोज लेना, उसके बाद आपने होल वैल्यूज़ का जो है ना वो ट्रांसपोज वगैरह सारा अप्लाई करना है, ठीक है।
इजाज़त दें। फ़ी मानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।